जश्न का जश्न। इस बुलेटिन के प्रायोजक है राजश्री इलायची। नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज हम पंचायत का घमासान लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की सभी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के माध्यम से हाईकोर्ट में पंचायत पर रोक लगाने की याचिका दाखिल करवाई थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विवेक तनखा अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव के खिलाफ याचिका को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेसी चुनाव से डर गए हैं, इसलिए पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ही दो मुही नीति पर बात करती है, चोर को चोर, और वहीं दो मुही नीति पर चलती रहती है और चोर से चोर कहते हैं चोरी करो और साहूकार से कहते हैं जागते रहो। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। देखिए हाई कोर्ट के सामने हमने अपनी पूरी प्रस्तुति रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन ही प्रोवाइडेड है। डिटर्मिनेशन रोटेशन 20 में हो चुका था और अब उसको कैंसिल करके पुराने सिस्टम से काम किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि 3 दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी। तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। ये इनकी पुरानी दो मुही नीति कांग्रेस की है। कमलनाथ जी कुछ कहते हैं और तनखा जी कुछ कर रहे हैं। चोर से कहें चोरी करो, साहूकार से कहें जगते रहो। ये स्थिति जो इनकी कांग्रेस की अब जनता समझ गई है। चुनाव से पलायन हमेशा कांग्रेस करती आई है। आज भी जो माननीय तनखा जी न्यायालय में गए हैं उसके पीछे भी यही है कि ये डर रहे हैं चुनाव से। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जब भी पंचायत चुनाव होंगे पूरी ताकत से लड़ेगी और बीजेपी को इसमें शिकस्त देगी। 2019 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो पंचायतें बढ़ाई गई थी, जो परिसीमन और आरक्षण किया गया था, उसको मानना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि कोर्ट आज आदेश करेगा कि उन्हीं 2019 के परिसीमन उस पर ही चुनाव हो, और जो दोहरे मापदंड की इसको कैंसिल कर दिया 2014 से होगा, और जो अध्यक्ष जो है वो 14 तारीख को आरक्षण कर रहे हैं। दोहरे चुनाव के घमासान पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजधानी से हमारे राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़े हुए। प्रहलाद जी, साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब्बास जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अब्बास जी, प्रहलाद जी, पंचायत चुनाव को लेकर जो कैबिनेट लगाई थी उसमें एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, क्या कहेंगे? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि जी, कानून व्यवस्था में अगर ये विषय है इन लोगों ने लाने का प्रयास किया है कांग्रेस ने, तो कानून ने भी अपना काम किया कि जो प्रक्रिया से चुनाव हो रहे हैं वो सही है जी। और कांग्रेस का हाल ये है कि ये पहले चिल्लाते रहे कि चुनाव करवाइए, चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ। जी। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जी, तो अब ये इस कोर्ट दौड़ रहे हैं, उस कोर्ट दौड़ रहे हैं, और वहां से भी इनको मुंह की खानी पड़ रही है जी। और जिस
प्रक्रिया के तहत चुनाव मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं, जी। निश्चित तौर पर वो सारी प्रक्रियाओं का और कानूनी प्रावधानों के हिसाब से ही चुनाव करवाए जा रहे हैं जी। इसमें कांग्रेस को सिर्फ दुख इतना है कि कहीं उपचुनाव, जैसे अभी विगत दिनों उपचुनाव 4 स्थानों पर संपन्न हुए, कहीं वही स्थिति कांग्रेस की फिर से ना हो, इसलिए वो परेशान है। अभी तनखा जी एक कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से हारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इनके जिला इलाही आए हैं, अभी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, वो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। अब ये तय कर ले चुनाव लड़ना है कि कोर्ट में केस लड़ना है। लेकिन प्रहलाद जी कहीं ना कहीं, जी जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। संगठन इस चुनाव के लिए हम लोग काम करने वाले लोग नहीं है। हम लोग 365 दिन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, उनके कल्याण के लिए उनके बीच रहने वाली पार्टी। चलिए जान लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्बास जी। चलिए अच्छा अचल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो पूरी प्रक्रिया है, आपने पूरा मंथन किया है, आपकी नजर रहती है पंचायत चुनाव का जो घमासान है, कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती सामने आ रही है। कांग्रेस जो है कोर्ट चली जाती है, कोर्ट एक बड़ा जजमेंट दे देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो जाती है। विवेक तनखा सरी के जो राज्यसभा सांसद भी हैं और उनके वकील भी है, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? इसको नूरा कुश्ती का नाम तो नहीं दिया है सकता जी। नूरा कुश्ती तब होती है कि जब दोनों पक्ष तालमेल करके कुछ चल रहे हों जी। यहाँ ये है कि कांग्रेस इस समय बहुत परेशानी की स्थिति में है जी। और उसकी स्थिति आप मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच गई है। जी जी। जैसा कि अभी प्रहलाद जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जी कि वो सत्ता में अगर आ गई है तो विकास कार्य हो या ना हो, लेकिन चुनाव के लिए वो हर वक्त तैयार रहती है। जी। और पंचायत चुनाव की तैयारी भी, उसमें जो विधानसभा के पिछले उपचुनाव हुए थे 24 सीटों के लिए, उसी समय से तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि नतीजे उनके पक्ष में आए थे और इसलिए उनकी तैयारी को लेकर उंगली उठाने की कोई बात है नहीं। कांग्रेस को चाहिए था कि वो बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाने के जनता के दरबार में आती और जनता के सामने खड़े होकर के अपना पक्ष रखती और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके वकील ज्यादा है, नेता कम है और आजकल तो नेता भी बचे हुए हैं, तो उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं। चलिए ठीक है अचल साहब, मैं एक बार फिर से अब्बास हफीज जी के पास जा रहा हूँ। अब्बास जी सुन पा रहे हैं? अब्बास जी चलिए, किसी कारण से अब्बास जी से बात नहीं हो पा रही है। प्रहलाद कुशवाहा जी, पूरी की पूरी बात फिर से मैं आप ही के पास लेके आ रहा हूं। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में विधायक है पीसी शर्मा जी, उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव के लिए हरदम तैयार रहती है। तैयार हैं जी, उनकी कांग्रेस पार्टी अगर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए जी, तो ये कोर्ट जाने की आवश्यकता क्या इनको महसूस हुई? और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए काम करते हैं जी। जनता में रहने के लिए, जनता के बीच जाके काम करने की इनकी आदत नहीं है। आपस में लड़ते रहते हैं जी। इनके दिग्विजय सिंह जी कुछ कहते हैं, पीसी शर्मा जी कुछ कहते हैं, विवेक तनखा जी कुछ कहते हैं, इनके राष्ट्रीय नेता कुछ कहते हैं। जी भैया, जनता ही लोकतंत्र में जनता ही निर्णायक है, जनता ही अदालत है। जनता की अदालत में जाओ ना आप जी। जनता की अदालत में आप जाएंगे, आपको जनता तय कर देगी कि चुनाव में जनता किसके साथ है। बिल्कुल, जनता की अदालत में जाना चाहिए। अचल साहब, चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता से संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी इन विषय पर, चूंकि पंचायत का जो घमासान है वो सामने है, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, कांग्रेस विपक्ष में है और कहीं ना कहीं जो आपकी बात से अंदाज भी लगाया है कि कांग्रेस को जनता के सामने जाना चाहिए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहिए। हालांकि वो अभी परेशानी में, ऐसा आपने कहा है, तो ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कांग्रेस को कि जिसमें वो स्टैंड कर पाए अपनी पार्टी को? वहीं भाजपा प्रवक्ता आरोप भी लगा रहे हैं कि इनकी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक खींचातानी है।
अब देखिए अरुण जी, मेरी स्थिति है कि मैं प्रहलाद जी की बात का समर्थन नहीं कर सकता और अब्बास जी है नहीं तो कांग्रेस की तरफ से कुछ कहने की स्थिति में हूँ नहीं। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि पिछले 18-20 महीने से जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है वो उस झटके से उबर नहीं पाई है और उसके पास नेतृत्व का बड़ा भारी संकट है। कहने को दिग्विजय सिंह सामने आते हैं, कहने को हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी ताल ठोकते दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जिसने की सत्ता चित होने के बाद दूसरी हुई पूरी ताकत से, पूरी चुनौती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा कर दिया हो। तो ये घबराहट एक कांग्रेस के अंदर है और इससे बड़े आसानी से उभरा जा सकता था अगर संगठन को ये लोग पिछले 17-18 महीने में मजबूत कर लेते। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन संकट वही है कि ये शॉर्टकट चाहते हैं। अदालत के दरवाजा खटखटाने की बजाय अगर अपने संगठन को ठीक करके भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर देते तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी अंदर के तौर पर बड़ी अव्यवस्थित सी है। वहाँ नए नेता आ गए हैं, पुराने नेता हाशिए पर चले गए हैं, तो वहाँ भी असंतोष की कमी है। उसका फायदा कांग्रेस ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस के पास इस समय नेतृत्व का बड़ा घोर संकट है। जो नेता है वो 74-72 साल के हो चुके हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं कम हो गई हैं। नई पीढ़ी का जो संवाद है 3-4 अंतर होता है 3-4 पीढ़ियों में। 74 साल का नेता 22 साल के लड़के से दोस्ती से बात नहीं कर सकता। तो ये सारी स्थितियां हैं जो पंचायत चुनाव से कांग्रेस को भयभीत करती हैं। बिल्कुल, और ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, बिल्कुल प्रहलाद जी, कांग्रेस जो है भयभीत है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही, लेकिन फिर भी चूंकि कोर्ट गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं, उनके प्रवक्ता ने भी ये कहा है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किन नई तैयारियों के साथ, चूंकि पंचायत चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, ग्रामीण स्तर पर वोटिंग की जाएगी, तो क्या तैयारियां कर रखी हैं भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाने के लिए? मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहकर काम करती है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जनता कैसे लाभान्वित हो, और अगर जो जनता कहीं ना कहीं अगर लाभान्वित नहीं हो रही तो उनको कैसे हम हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाके, पोलिंग बूथ स्तर तक जाके लगातार सतत जुड़ाव जनता के बीच में रख रहे हैं। और चुनाव की तैयारियों को लेकर हम हमेशा चुनाव की तैयारी नहीं, इस बार का भी चुनाव हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और अभी जैसे कांग्रेस के ये हाल है, मैंने भी कहा ना, अभी हमारे सामान्य अभी जो आपके पैनलिस्ट है इनने भी अचल साहब, मुझे अचल साहब ने कहा, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अभी और मैं 2-4 चीजें और जोड़ना चाहता हूँ। ये स्थिति कांग्रेस को गर्त में इसलिए ले जा रही है कि इनके मैं जिले इलाही का नाम इसलिए दे रहा हूँ, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे, क्योंकि वो कभी कभार तो आते हैं। और जिले इलाही इसलिए है कि अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनको साथ में चाहिए, और जब इनके ही लोग नाराज होके सरकार गिराते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़कर सरकारों से जुड़ते हैं, तो ये जब नेता प्रतिपक्ष भी यही बन जाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी इनको बनना है। और बेचारा बाकी जनता, इनके जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अनाथ हैं। यहाँ तो एक जिले लाई है, ये कांग्रेस पार्टी की हम चिंता नहीं करते, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ेंगे। लेकिन चलिए प्रहलाद जी, मान भी लें राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार गिराने की बात आपने कही है, तो उसमें जिन्होंने सरकार गिराई है, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि जो है संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है, संवैधानिक सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं गिराई, ना इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, क्योंकि हमारे पूज्य हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हमको जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने एक वोट से सरकार गिरी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते तो ऐसा करते। हमारा तो अधिष्ठान का हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम इस तरह के कामों में बिल्कुल कतई विश्वास नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कांग्रेस के विधायक आए थे, उन्होंने अपने आप को बड़ा ही वहां पर
इस दृष्टि में पाया, इस स्तर पे पाया कि हम यहाँ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सके। विधायकों को दुत्कार के भगा देते थे यहाँ इनके जिले इलाही। और यहाँ पर उनको लगा कि यहाँ विकास कार्य हम कर सकते हैं, जनता के बीच में हम जा सकते हैं, इसलिए वो आए। हमारे सरकार गिरान हमारा इसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम पर विश्वास नहीं करती। ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती है हमेशा। अभी बहसों में यही सुनते चले आ रहे हैं कि कांग्रेस के जो संवैधानिक सरकार है उसकी हत्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। इस तरह के आरोप आपके मित्र लोग लगाते हैं। खैर भैया मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। जी। संविधान की हत्या अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह की संविधान की हत्या की बात करती है तो इन्होंने आपातकाल जैसा, इनके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन में संविधान को एक तरफ फेंक कर आपातकाल लगा दिया, सारी शक्तियां अपने पास रख ली। एक चुनाव क्या हार गई वो। तो कांग्रेस पार्टी जब ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की संवैधानिक संकट खड़ा करना, ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। चल, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अचल साहब, चूंकि पत्रकार होने के नाते अलावा आप एक बड़े अच्छे समीक्षक भी हैं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे कांग्रेस के मित्र से जुड़ाव हो नहीं पा रहा है, मैं आप ही से एक स्वस्थ समीक्षा चाहूंगा कि जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है और जैसे सरकार काम कर रही है, और वहीं जो कांग्रेस बराबर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाती चली आ रही, चाहे वो सरकार गिराने से लेके अब तक की सारी बातें जो आप समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितने और सलीके के साथ, भारतीय जनता पार्टी को कितने और अच्छे तरीके से जनता का विश्वास जीत के पंचायत चुनाव को स्टैंड करना चाहिए? राकेश जी, आप तक आवाज आ रही है? कुशवाहा साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि जो प्रश्न अचल साहब से मैं पूछना चाह रहा था। अचल साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? कुशवाहा साहब, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि बार बार चूंकि आपके जो सरकार के प्रवक्ता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो उन्होंने आज बाइट दी, 2 दिन पहले भी दी थी कि कांग्रेस जो है चुनाव से भाग रही है। लेकिन मित्र आपके फिर वही बात आती है, चूंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि यहाँ काम कुछ नहीं करते, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, महिला अत्याचारों में जो है प्रदेश में ग्राफ बढ़ा हुआ है। उनके गृह क्षेत्र नरोत्तम मिश्रा जी के वहाँ पे ग्राफ जो है 25% ज़्यादा हो गए अपराध। तो इस विषय पे भी कुछ कह पाएंगे? चूंकि पंचायत चुनाव सामने है, तो ऐसे में गृह मंत्री जो कि पूरी बागडोर संभालते हैं, उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप कांग्रेस पार्टी का काम ही है आरोप लगाना जनता के लिए, और जनता के बीच में रहना उनको पसंद भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस हिसाब से कानून व्यवस्था हो, चाहे शासन की योजनाओं को लागू करने का विषय हो, बहुत अच्छे तरीके से लागू किया है। कानून व्यवस्था में अगर देखिए अपराधी है, कोई अपराध करता है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी ने और भारतीय सरकार के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी सख्ती के साथ अधिकारियों को भी निर्देश दे रखे हैं कि अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। अगर कहीं भी इस तरह के अपराध होते हैं तो सरकार ने खुले तौर पे आदेश जारी कर रखे, उनके ऊपर कार्रवाई हो और बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। अचल साहब, आप सुन पा रहे हैं अभी? अचल साहब? हाँ, सुन रहा हूँ जी। मैं आपसे, चूंकि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के अलावा एक अच्छे समीक्षक भी आप हैं, तो एक समीक्षा भी मैं आपकी तरफ से चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के मित्र अभी स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको जो है जनता के सामने जाने में, चूंकि कांग्रेस हमेशा आरोप लगा रही है, अभी गृह मंत्री पे भी कल आरोप लगा के गए थे प्रवक्ता की, वो जो है ग्राफ बहुत बढ़ गया है अपराधों का, उनके गृह क्षेत्र में 25% ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के आरोपों के साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी, चूंकि चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है, जल्दी वोटिंग है, तो उनको क्या कुछ और करना चाहिए? एक समीक्षा में आपकी तरफ से चाह रहा था। देखिए, वस्तुस्थिति तो ये है अरुण जी कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है जी, और इसकी एक बात वजह ये रही है कि पिछले 7-8 महीने से जी हमारी जो सरकार है वो केवल जुगाड़ तंत्र में लगी हुई है कि लोकप्रियता का जो ग्राफ उनका गिर गया था वो कैसे हासिल किया जाए। पिछले दिनों आपने देखा हो कि उन्होंने एक नया मुद्दा हाथ में ले दिया है, आदिवासियों का। जी, उनके पुराने खोए जिसमें राजा महाराजाओं के नाम से स्टेशनों के नाम रख दिए, तात्या हमारे जो उनके जो इस तरह से माने जाते मामा, तांत्या मामा जी, टंटिया मामा जी, उनको एकदम से उनको मूर्तिबंत कर दिया, उनकी पूजा करना शुरू कर दी, मूर्तियां लगा दी। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार और पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए, ये ठीक है कि सरकार चल रही है लेकिन सरकार चलती दिखाई नहीं दे रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछली 3 सरकारें चली हैं वो चलती हुई दिखाई देती थी। आज सरकार चल नहीं रही है, ब्यूरोक्रेसी सदन में बैठी हुई है, अपने ढंग से काम कर रही है। इस बीच में नए टीम्स है, जैसे पुलिस कमिश्नर चुनावी हाल ही में मध्य प्रदेश में 2 शहरों में लागू हो रही है। तो सरकार ऐसे में पंचायत चुनाव भी उसने ओढ़ लिए अपने आप। तुमको से लग रहा है कि परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं और हो भी सकता है परिस्थितियां अनुकूल हो, सत्तारूढ़ को हमेशा ऐसा लगता है। लेकिन ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, इसमें आपको 4.25 लाख सदस्य अलग अलग स्तर पर चुनने हैं। ये पार्टी की जो ये लिटमस टेस्ट का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो इस समय बुरी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए चाहती है कि पंचायत चुनाव का पलड़ा भी वो अपनी तरफ कर ले, जिससे कि आने वाले सालों में जो 1 साल बाद ही आप देखेंगे विधानसभा चुनाव उनको फेस करते हैं तो उसमें उसकी जमीन बन जाए। अगर आज पंचायत चुनाव के परिणाम उसके पक्ष में आ जाते हैं 2 महीने बाद तो कल को स्थानीय निकाय के चुनाव वो करा डालेगी। स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर स्थितियां उसके अनुकूल रही तो आप देखेंगे कि ये सहकारी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है पंचायत की तरह, उसके चुनाव भी करा लेगी। ये तो चुनाव के लिए ही सरकार बनाते हैं, तो विकास से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारे ग्वालियर अंचल में ही 1000 बिस्तर का अस्पताल पिछले 18 साल से अधूरा पड़ा है और आप देखेंगे कि सारी सरकार बीजेपी की थी, 1.5 साल के लिए वो आए थे। चलिए अचल साहब, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास जी, आप तक आवाज आ पा रही है? जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है। अब्बास जी, स्वागत है साधना न्यूज में। और चूंकि काफी लंबे समय से आपके मित्र अकेले जो है आरोप लगा रहे हैं, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं बातें यहाँ वहां से करना पड़ रही थी। प्रहलाद जी ने, और चूंकि इसका पहले जो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने एक बयान भी दिया है कि कांग्रेस जो है चुनाव से डरकर भाग रही है, क्या कहेंगे? और चूंकि कोर्ट का डिसीजन भी आपके खिलाफ आया है, बड़ा एक झटका लगा है। जी, मैं सबसे पहले एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, विवेक तनखा जी एक वकील की हैसियत से प्रत्याशी जो हैं, जो तमाम लोग हैं जिनके हित हैं उसके अंदर, उनकी तरफ से याचिकाओं में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विवेक तनखा जी वहां पे नहीं है। विवेक तनखा जी का वकील होना एक अलग चीज है और उनकी राजनीति और राजनीतिक दल एक अलग चीज। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको जोड़ देना, कांग्रेस पार्टी का पक्ष शुरू से रहा है कि गलत हो रहा है, गलत तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं, पर फिर भी हम चुनाव को टालने के हित में नहीं है। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ेंगे, जनता इनके खिलाफ है और आप देखेंगे भी। पर यह पूरी कोशिश में है इधर उधर से किसी तरह से किसी याचिका पे यथावत की स्थिति आ जाए, एक्सप्रेस को आ जाए, तो चुनाव का सामना नहीं करना पड़े। अब हमारे ऊपर ये कह देना बार बार कि हम चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते। हम स्पष्ट कर चुके हैं। हाँ, कोई मदद करने के लिए किसी को होगा तो हमने पहले से कहा है मदद करेंगे उसकी, जो अदालत जाएगा हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन हम चुनाव के लिए, हमारा सर्कुलर जारी हो चुका, सर्कुलर जारी कर दिए, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी तक पहुंच चुके हैं हमारे सर्कुलर, और ये सबको तैयारी शुरू हो गई। इंदौर के अंदर वकीलों का अपॉइंट कर दिया है पर्चे भरने के लिए। तो हम इसके हित में नहीं है, हम चुनाव के लिए पूरे तैयार हैं। लेकिन हाँ, चुनाव गलत ढंग से कराने की जो बीजेपी की साजिश है ये दुखा दे। चलिए, प्रहलाद जी, मित्र आपके आ गए हैं मैदान में, बराबरी से संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से नहीं डर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इसको यहाँ वहाँ करके बताना चाहती है। अब्बास जी, अगर ये कांग्रेस के ही
अधिवक्ता क्यों इस तरह की चीजों में आगे आते हैं? क्या इनको कोई और वकील नहीं मिला? इनके ही जिला पंचायत के अध्यक्ष भिंड के एंडरसन का केस था, डो केमिकल का, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला। अरुण जेटली जी क्यों पहुंच गए थे? बीजेपी के वकील ही क्यों थे वहां पर? तो ये नहीं कह सकते अरुण जेटली जी वकील अलग थे और राजनेता अलग थे। तो अब एंडरसन का केस को लड़ने गए थे, तो ये सारी चीजें होंगी, तो इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। जी, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, मैं क्या बोलूंगा? प्रहलाद जी जारी रखें। अब्बास जी अगर बोल रहे हैं, अगर ना बोलना। अरे चलिए, ये तो चूंकि बहस ही होनी है, आप जवाब दें कृपया। सुन रहे हैं अब्बास जी? आपको सुन रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ही चुनाव के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के मित्र हमारे जो है, अगर उनको लगता था कि अगर इनके पक्ष में है तो फिर क्यों कोर्ट जाना? इनके नेता कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे जी। अब क्या याचिकाकर्ता ने कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे या फिर विवेक तनखा जी ने कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे? मुझे तो लग रहा है विवेक तनखा जी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। अब्बास जी, आपको मालूम नहीं है, शायद अरुण जी इनको मालूम नहीं है कि वकील याचिकाकर्ता के हिसाब से ही काम करता है। याचिकाकर्ता जो कहता है वही वकील उसके ऊपर अपनी बात रखता है आगे। विवेक तनखा जी तो पेटिशनर नहीं है वहां पर, विवेक तनखा जी वकील है, और वकील तो बहुत सारे केसेस में रहते हैं, तमाम लोग। मैंने यही कहा था, डो केमिकल जिसने भोपाल गैस ट्रेजेडी को अंजाम दिया, उसके वकील अरुण जेटली जी, उनके स्वर्गीय, वहां पे खड़े हुए। क्या बीजेपी का स्टैंड मान लें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो अपराधी थे उनके साथ खड़े थे? राकेश अचल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, बिल्कुल लोगों को जानते हैं, इनको अच्छे से मालूम होगी वकील कि बीजेपी के वकील कहाँ खड़े हुए हैं जाके। तो ये सारी चीजें तो मेहुल चोकसी सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री महोदया मेहुल चोकसी के केस में खड़ी हुई थी, तो क्या इसके ऊपर बीजेपी का स्टैंड मान लें इन लोगों के साथ? थोड़ा अंतर समझे, अंतर को समझे। गृह मंत्री नहीं समझ पा रहा, आपको समझिए। अब्दुल सिंह जी ने है ना भेज दिया था उनको बढ़िया हेलीकॉप्टर में बैठा के। बात वकील की हो रही थी, वकील के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि आप मिसाल देके समझा रहा हूँ कि आपके वकील भी ऐसे खड़े हुए हैं कई जगह पे, तो क्या आप लोग वहाँ पर साथ में थे? मेहुल चोकसी के वकील थी आपकी प्रहलाद जी, की बेटी। प्रहलाद जी, यहाँ ये साफ हो रहा है कहीं ना कहीं कि वो एक वकील की हैसियत से यदि बात कर रहे हैं। चलिए इसी विषय पे, चूंकि अब्बास जी भी ये कह रहे हैं कि अचल साहब यहाँ बैठे हैं, समीक्षक हैं, अटल साहब वरिष्ठ पत्रकार है पूरे देश के, उन्हीं से भी बात कर लेते हैं। अचल साहब, अब्बास जी तारीफ कर रहे हैं आपकी, और साथ में उन्होंने जो कहा है कि विवेक तनखा जी जो है पिटिशनर के वकील के रूप में बोले, ना कि कांग्रेस के किसी एजेंट के रूप में। देखिए, उसमें तारीफ का प्रश्न नहीं है, तो अब्बास जी ने अपनी तरह बात की है जी, लेकिन वस्तुस्थिति ये भी है कि तनखा जी भले ही कांग्रेस के पक्षकार के हैसियत से अदालत में नहीं गए हैं जी, लेकिन कांग्रेस में इस पंचायत चुनाव को लेकर एक मत नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले पंचायत चुनाव में प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम अदालत जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। विवेक तनखा जी भी ग्वालियर पिछले दिनों थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जरूरत पड़ी तो देखेंगे, नहीं तो जो लोग जाएंगे हम उनकी मदद करेंगे। तो जो लोग अदालत में जा रहे हैं स्वाभाविक तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होंगे, और उनकी मदद करना एक तरह से परोक्ष रूप से कांग्रेस की मदद करना है। लेकिन एथिक्स का जहाँ तक सवाल है उसमें विवेक तनखा जी गलत नहीं है, उनके पास तो वकील है, जो जाएगा उसके लिए वो वकालत करेंगे, उसके लिए उसकी पैरवी करेंगे। लेकिन मूल स्थिति आप देखिए कि इसको लेकर के कांग्रेस में थोड़ी सी घबराहट है। अगर प्रक्रिया संबंधी कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर पर उसको कांग्रेस को चुनौती देनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दी, क्योंकि वो इस आरोप को कंधे पर डालकर चुनाव मैदान में जाना नहीं चाहती कि हमने कांग्रेस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में बाधा खड़ी की। लेकिन बाधाएं तो खड़ी करने की कोशिश करने वाले लोग बीजेपी के तो नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब वो किस दल के हैं, कांग्रेस के हैं, समाजवादी के हैं, या बिल्कुल जमीन से जुड़े लोग हैं जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन स्थिति यही है कि इन चुनावों को लेकर के कांग्रेस की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के मुकाबले कहीं न कहीं शिथिल है, कहीं न कहीं उनमें थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास कांग्रेस का डिगा हुआ है, इसीलिए इस तरह की बातें की गई। नहीं तो सीधे उन्हें जैसे चुनाव घोषणा हुई थी वैसे कहते ठीक है आ जाइए मैदान में, बिल्कुल अपनाई होगी, हम देख लेंगे, मतदाता हमारे साथ होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब्बास जी, फाइनल कमेंट, चूंकि समय पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रश्न और
बोलना चाहिए, एक उत्तर और देना चाहिए। फाइनल कमेंट्स आप दें इसी बात पर कि कांग्रेस की जो तैयारी है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कम है। जनता के गुस्से को देख के अरुण जी, जनता की जो परेशानियां हैं, जिस परेशानी में जनता को बीजेपी के शासनकालों ने डाला है, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जनता हमें जिम्मेदारी देगी। हम चुनाव के मैदान के अंदर हमारे समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। सिंबल पे तो चुनाव वैसे भी नहीं है। अब यहाँ पर जो आने वाला समय है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी तैयारियां बीजेपी से बहुत बेहतर है और वो आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। स्पष्ट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में नहीं गई। चलिए प्रहलाद जी, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी और साथ ही जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी उनसे बहुत ज्यादा हैं। स्पष्ट रूप से कांग्रेस जो है पंचायत चुनाव में परचम लहराएगी, ऐसा कह रहे हैं आपके मित्र। संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। बढ़िया है, अच्छी बात है, बढ़िया। आइए मैदान में, अदालत में ना जाके जनता की अदालत में चलते हैं और जो जनता का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी सरकारों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जीतने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम बनाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी की जीत के प्रति आशान्वित हैं। जहां कांग्रेस एक और कह रही है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे और साथ में पूरे चुनावों को जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी अपने सरकार के किए हुए कार्यों के दम पर आश्वस्त है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल साहब भी जुड़े थे, कई अच्छी समीक्षाएं उन्होंने दी है, कुछ चीज़ों में कांग्रेस की कुछ कमियां हैं उनको गिनाया। खैर समय कम है, फिर किसी दिन इसी विषय पर बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।